Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today, in this section of chemistry, we are going to discuss about solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. So, what is solubility means? Solubility का मतलब क्या है? Solubility का मतलब है जब कोई solute किसी solvent में dissolve होता है, ठीक है, घुलता है, जैसे हम हिंदी में बोले, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है. आप ऐसा कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्वेंट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूट, देन इट इज कॉल्ड एज इट्स सॉल्युबिलिटी. Maximum amount of solute that can be dissolved in a particular solvent, that is known as its solubility. किसी भी चीज़ की solubility क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट उस solute का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना हम घोल सकते हैं उसको हम उसकी solubility बोलते हैं. सॉलिबिलिटी की जब हम बात करें, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. प्रेशर का कोई खास लोड नहीं है. टेम्परेचर इज इफेक्टिव इन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बट प्रेशर इज नॉट. वैसे तो सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी कुछ पैटर्न पे डिपेंड करती है. सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैटर्न्स. किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, कोई भी सब्सटेंस हो उस पर किस पे डिपेंड्स करती है, किस पे डिपेंड करेगी? पहली बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे. नेचर ऑफ सॉल्यूट उस पे डिपेंड करेगी. दूसरी बात नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी. नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी. तीसरी बात टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. और चौथी है प्रेशर पे डिपेंड करती है. इन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है कोई भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर. अब जब हम अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो ये तीनों पैटर्न तो ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, बट प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें सॉलिड इन लिक्विड में. क्यों नहीं प्रेशर का इफेक्ट है? इट्स अ गुड क्वेश्चन. प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं. ये हमने प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. व्हेन सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाता. प्रेशर वहां काम करेगा जहां किस चीज को कंप्रेस किया जा सकता है. तो प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. ये आप कह सकते हैं. हाँ, टेम्परेचर का, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का, नेचर ऑफ सॉल्यूट का, इनका इफेक्ट इस पे पड़ता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे इसका पड़ेगा. ठीक है. अब कुछ टर्म्स हैं जैसे हम देखने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं सॉल्युबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं. तो जो पहला टर्म है दैट इज डिसोल्यूशन. व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन प्रोसेस. व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस? डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, एंड आप ऐसे कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट the process of increasing the concentration of solute in solvent, that is process is known as dissolution. उसके मिलते जाना. ठीक है, अंडरस्टैंड, मिलता जाएगा, घुलता जाएगा. ठीक है, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं. फिर एक और टर्म यहाँ पे आता है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो वापस से सॉलिडिफाई होके तली में जमता जाएगा. उस कंटेनर की, जिस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्यूट मिलाते जा रहे हो. एक कंसंट्रेशन के बाद क्या है, सॉल्यूट तली में, बॉटम में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. दैट प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. मतलब आप ये कहते हो सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटिंग. ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स
particles precipitate out at the bottom of the container after a certain concentration. एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद सॉल्यूट की वो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएंगे बॉटम में. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. अंडरस्टैंड? ये टर्म मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इस डेफिनेशन के लिए ज़रूरी होंगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या होता है? देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते जा रहे हैं, ठीक है. तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इट गोज ऑन कंटिन्यूएशन, वो चलता जाएगा अप टू ए मैक्सिमम, अप टू ए लिमिट ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है. उसके बाद क्या है, वो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. जब तक वो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, या आप कह सकते हो the maximum concentration of solute that can be added in a particular solvent at a particular temperature, ठीक है, that forms a saturated solution. वो क्या बनाता है? एक saturated solution बनाता है. आप ऐसे कह सकते हो, such solution in which no more solute can be added at a particular temperature, जिसमें आप और ज़्यादा गिवन कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप कह सकते हो टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कर दो इसमें, ठीक है. सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, और गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जहां और ज़्यादा सॉल्यूट आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं ऐड कर सकते सॉल्यूशन के अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक 250 ml ग्लास मैंने पानी का ले लिया, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 ग्राम नमक मिलाया, घुल गया, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे में नमक मिलाता गया उसके अंदर. जब तक मैं 9 ग्राम नमक उसमें मिला रहा था, इट वॉज डिसोल्यूशन, वो डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है. जैसे ही 10वां ग्राम मैंने मिलाया, तो वो जो नमक था, 10वां ग्राम का जो नमक था, वो क्या हो गया? बॉटम में प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है. नाउ अब वो क्या है, 9 ग्राम तक तो वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि 9 ग्राम तक उसमें सैचुरेटेड घुल गया वो. अब 10वां ग्राम जैसे ही मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है. अंडरस्टैंड? 9 ग्राम तक तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. तो अप टू 9 ग्राम दैट 250 ml ऑफ वाटर का ग्लास जो सॉल्यूशन है, वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और जैसे 10th ग्राम मैंने मिलाया, इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें क्या हो गया है? वो 10th ग्राम प्रेसिपिटेट आउट हो गया है. तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं. दिस इज टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. तो अनसैचुरेटेड की एक्चुअली आप 2 तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं. एक तो वो 10th ग्राम मिला रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो गया, वो भी अनसैचुरेटेड है. और दूसरा, अगर 4th ग्राम तक, 4th ग्राम तक, 5 ग्राम तक, तब भी वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन इट. अप टू 9 ग्राम वी कैन ऐड द सोल्यूट पार्टिकल्स इन इट. अंडरस्टैंड? तो वो 4 ग्राम अगर 5 ग्राम आप लोगे तो वो भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा. और 10th ग्राम मिलाने के बाद क्योंकि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा. 4-5 ग्राम तक वो अनसैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि उसमें और सोल्यूट आप मिला सकते हो, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है. मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. और 10th ग्राम में वो क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर. 10th ग्राम जो सॉल्ट है, तो वो क्या हो जाता है? उस कंडीशन से अनसैचुरेटेड हो जाता है. अप टू और 9th ग्राम पे वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये डेफिनेशन थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. ये यहां पे आपके पास डेफिनेशन आई है.
ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी आप अटेन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम भी अटेन हो सकता है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इन दिस प्रोसेस। इक्विलिब्रियम कैसे आता है? इक्विलिब्रियम में आप ये कह सकते हो यहाँ पे इसको कि जैसे देखिए इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डिसोल्यूशन हो रहा है यानी घुल रहा है, ओके, सॉल्यूशन बन गया। और वापस से क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इक्विलिब्रियम यहां पे सेटअप भी हो सकता है कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलकर डिसोल्यूशन कर रहे हैं, घुल रहे हैं, और जितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, उतना ही अमाउंट वापस से क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनसैचुरेटेड जो मैंने कंडीशन आपको बताई ना कि मैं 10th ग्राम जब ऐड कर रहा हूं उसके अंदर 10th ग्राम वो 250 ml वाला जो पानी वाला एग्जांपल मैंने दिया था, तो उसमें नमक जब मैं 10वां ग्राम नमक का ऐड करता हूं तो वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। यानी अब आप 9 ग्राम के बाद जितना भी उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वो क्या होता जाएगा, क्रिस्टलाइज होता जाएगा। तो दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी सॉल्यूट में आपने मिलाया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया, डिसॉल्व हो गया, बट उसी समय वो वापस से क्या हो गया, उतना क्रिस्टलाइज हो गया। तो एक इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इसलिए अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ जाता है। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे रीच हो जाता है। जितना घोलेंगे उतना वापस से क्रिस्टलाइज होके तली में जमता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं पहले ही आपको बताया, सॉल्युबिलिटी डिफाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो यहां से फिर से वो जो स्टार्टिंग में मैंने सॉल्युबिलिटी की आपको कंसीडरेशन डेफिनेशन बताई थी वही है। यहां से भी हमें वो क्लैरिफाई हो जाती है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये यहां पे सॉल्युबिलिटी था हमारा। और स्टैंडर्डाइज अगर आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेंपरेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। वो भी यहां पे आप कह सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमने यहां पे डेफिनेशंस देखी बच्चों, ठीक है, किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड या सब्सटेंस के बारे में हमने देखी। कुछ टर्म्स थे, जनरल टर्म्स थे, ये तो सभी के लिए अप्लाई होंगे ये तो, ठीक है। हमने यहाँ पे सैचुरेटेड देखा सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। इन केस को डाउट होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।